माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम 9th क्लास बोर्ड का पेपर देना है। बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर जब बोर्ड का पेपर देते हैं तो हमने सबसे पहले जो रोल नंबर शीट होगी उसको हमने कैसे फ़िल करना है उसके बारे में हमें बता दें। तो ये सामने आपको ना एक सैंपल शीट नज़र आ रही है कि यानी कि जो बोर्ड की आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो किस तरह का होगा और वहाँ पे आपने रोल नंबर कैसे लिखना है, डेट कैसे मेंशन करनी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है और बबल्स आपने कैसे फ़िल करने हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। तो स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा है रोल नंबर शीट। अच्छा, जैसे ही आपको जो निगरान है वो शीट प्रोवाइड करेगा आंसर शीट, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस शीट को देख लेना है अच्छे से कि आया कि उसमें जो नंबर ऑफ़ शीट्स हैं वो पूरी हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो बाइंडिंग है यानी कि उसको सिलाई भी किया होता है एक साइड से ना, स्टिच किया होता है धागे के साथ या बाइंड किया होगा, तो क्या वो कहीं से शीट फटी हुई तो नहीं है, ये चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास जो डेट है, ठीक है, यानी कि जब आपने वो शीट्स वगैरह चेक कर लीं उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डेट, यानी कि जिस डेट को भी आपका जो पेपर होगा वो आपने डेट यहाँ पे लिखनी होगी। वो आप कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डी डी, यानी कि जो डे है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो मंथ है और यहाँ पे आपने जो ईयर होंगे वो मेंशन करने होंगे। लेट्स लेट्स सपोज़ मैं सपोज़ कर लेता हूँ हमारे पास आज डेट है 12, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। और उसके बाद जो मंथ है हमारे पास वो 11th है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद हमारे पास जो ईयर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये इस तरह करके आपने डेट को मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मॉर्निंग या इवनिंग, कुछ स्टूडेंट का जो पेपर होगा वो मॉर्निंग में होगा और कुछ का सेकंड टाइम यानी कि इवनिंग में होगा। अब जिन लोगों का मॉर्निंग में पेपर है तो वो ये मॉर्निंग वाला जो बबल है इसको आपने क्या करना है, बड़े एहतियात से फ़िल करना है। यानी कि आपने ये बबल इस तरह फ़िल करना है मार्कर की मदद से या पेन की मदद से। मैंने तो यहाँ पे इंक रिमूवर यूज़ कर रहा हूँ ना, इंक रिमूवर पेपर में अलाउ ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने पेन या मार्कर से ये बबल फ़िल करना है और ये बबल इस तरह फ़िल करना है कि ये बबल कंप्लीटली फ़िल हो जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल बाहर ना जाए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि जिसका मॉर्निंग में था उसने ये मॉर्निंग वाला जो बबल है उसको फ़िल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है, ये साइड में आपको नज़र आ रहा होगा ये डेट, ठीक है। जो डेट होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 11 23, ये डेट में मेंशन कर दी। अच्छा, अब जो 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक वाला जो बबल होगा उसको फ़िल करेंगे। अगर एफएससी वाले हैं तो वो इंटर वाले बबल को क्या करेंगे, फ़िल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक के हैं उन्होंने ये एम वाला जो हमारे पास बबल था इसको फ़िल कर दिया। अच्छा, अब आपकी है 9th क्लास तो आपने पार्ट 1 को फ़िल करना है। अगर आप लोगों की 10th क्लास है तो वो पार्ट 2 को फ़िल करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट बॉक्स में एनुअल या सप्ली। तो आप लोग एनुअल पेपर दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, एनुअल वाला बॉक्स को फिल कर देना है। अगर आपकी सप्ली है, ठीक है, अल्लाह करे ना आए किसी स्टूडेंट के भी, तो वो क्या करेगा, यानी कि जो सप्ली दे रहा होगा वो सप्ली वाले बबल को फिल करेगा। उसके बाद फिर वही मॉर्निंग या इवनिंग, तो हमने वहाँ पे मॉर्निंग सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे वो मॉर्निंग हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मॉर्निंग में हमारा पेपर है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, जो जिस सब्जेक्ट का पेपर है वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सपोज़ बायो में है तो हम यहाँ पे बायो लिख देंगे। मैथ का है तो मैथ का सब्जेक्ट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रोल नंबर। रोल नंबर लिखना कभी मत ना भूलना, ठीक है ना। रोल नंबर आप लोगों ने लाज़मी लिखना है और इसके साथ-साथ पेपर कोड,
ठीक है, यहाँ पे क्या है मेंशन पेपर कोड भी है, तो ये पेपर कोड भी आपने लिखना होगा। अच्छा, रोल नंबर मैं यानी कि आपको कोई भी रोल नंबर हो सकता है, मैं यहाँ पे सपोज़ कर लेता हूँ मेरा रोल नंबर है 36 1 6 8 3, ये मेरे पास रोल नंबर था। अब इस रोल नंबर को मैंने यहाँ पे तो मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये बबल्स हैं ये भी फिल करने हैं। ये कैसे फिल करने हैं, यानी कि ये 3 है, ये फर्स्ट कॉलम है, यानी कि 3 वाले कॉलम में आपने देखना है कि 3 कहाँ पे है, 3 वाला जो बबल होगा उसको आपने फिल कर देना है। ठीक है, कंप्लीट फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 वाले बबल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। 6 के बाद 1 वाले बबल को आपने इस तरह फिल कर लेना है, और उसके बाद अगेन मेरे पास 6 था उसको फिल करना है, 8 वाले बबल को फिल कर देना है, और 3 वाले बबल को फिल कर देना है। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, अपना रोल नंबर यहाँ पे पुट कर दिया जो भी है। अच्छा, फिर उसके बाद पेपर कोड होगा, यानी कि पेपर कोड आपके पेपर पे मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज़ ये मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 12। ठीक है, तो ये पेपर कोड आपने क्या करना है, लिखना होगा। तो ये पेपर कोड आप कैसे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपको नज़र आ रहा है, तो मेरे पास जो पेपर कोड है लेट्स सपोज वो है 1012। ये तमाम स्टूडेंट का डिफरेंट होता है पेपर कोड बाज़ दफ़ा। तो ये पेपर कोड की भी बबल आप लोगों ने फिल कर देनी है। तो ये 1 को हमने फिल कर दिया, उसके बाद 0 को फिल कर दिया, फिर 1 को फिल कर दिया, और उसके बाद 2 को फिल कर दिया। तो इस तरह हमने पेपर कोड जो था वो भी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन है इंग्लिश में, और यहाँ पे उर्दू में भी मेंशन है। तो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे पेपर पे मेंशन होंगी वो भी आप लोगों ने अच्छे से लिख लेनी कह रहा हूँ, सॉरी, उसको रीड कर लेना है। अच्छा, इसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि भई आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि किस तरह आपने इसको फ़िल करना है, ठीक है? वो हदायत पेपर पे जो मेंशन होगी वो आपने अच्छे से उसको रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपका जो नेम होगा वो आपने क्या लिखना है, इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, फादर नेम लिख देना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो वर्ड में आपने लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपका रोल नंबर जो लिखा हुआ है ना, वो रोल नंबर आपने यहाँ पे क्या करना है, वर्ड में लिखना है, और लास्ट में आपने क्या कर देने हैं, अपने सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेम लेट्स सपोज़ मोहम्मद शुएब है, तो यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फादर नेम लिख देना है, जो भी आपका फादर नेम होगा। ठीक है, आपने अपने बाबा का नाम, जो भी आपके फ़ादर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, और उसके बाद आपने जो रोल नंबर है वो आपने वर्ड्स में लिख देना है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे सिग्नेचर आएँगे। ठीक है, ये इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पे रोल नंबर, डेट, वो सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी वो आपने इस तरह फ़िल करनी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल शुएब मैथ वाले को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।